बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि गुर्बत दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। क्या गुर्बत कुदरती है? बिल्कुल नहीं, गुर्बत कुदरती नहीं, ये इंसान का बनाया हुआ निजाम है, सोची समझी स्कीम, और इसका फायदा उन्हीं को होता है जो इसको जिंदा रखते हैं। कार्ल मार्क्स कहता है, गुर्बत सरमाए के चंद हाथों में जमा होने से पैदा होती है। इस्लाम कहता है, गुर्बत आजमाइश भी है, लेकिन अगर इंसानों के जुल्म से हो तो ये नाइंसाफी है। बाइबल हर 50 साल के बाद कर्जे माफ करने का हुक्म देती है। बुद्ध मत गुर्बत को मुआशरती जहालत का नतीजा कहता है, यानी हर नजरिया गुर्बत को निजाम की खराबी से जोड़ता है। सवाल यह है, गुर्बत की तारीफ कौन करता है? वर्ल्ड बैंक कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स दिन में $2.15 से कम कमाता है तो वो गरीब है, लेकिन जो इंसान $3 कमा रहा है वो क्या अमीर हो गया? नहीं, ये सिर्फ एक नंबर का धोखा है। कभी कैलोरीज की बुनियाद पर गुर्बत नापी गई है, कभी सालियाना आमदन की बुनियाद पर, कभी सोसाइटीज की औसत मयार के हिसाब से। मिसाल के तौर पे बरतानिया में अगर आप औसत आमदन से 60% कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं। तो आखिर ये लाइन कौन खींचता है? माहिरीन मईशत, हुकूमतें, आलमी इदारे, जिनका अपना फायदा होता है कि गुर्बत को महदूद करके दिखाया जाए। लेकिन गुर्बत सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये कमी है तालीम की, सेहत की, साफ पानी की, इज्जत नफ्स की, और इन सब को जीडीपी में शामिल ही नहीं किया जाता। अब सवाल यह है, अगर सबकी कमाई माकूल है तो कुछ लोग इतने ज्यादा अमीर क्यों? जवाब बिल्कुल साफ है। मुआशी निजाम पिरामिड की शक्ल में बनाया गया है। ऊपर वाले कमाते हैं, नीचे वाले सिर्फ जिंदा रहते हैं। सरमाया मजदूर से ज्यादा कमाता है। अमीर के लिए दौलत काम करती है, गरीब के लिए वो मेहनत से भी ज्यादा थकाती है। मिसाल के तौर पे 2020 में जेफ बेजोस ने एक दिन में $13 अरब कमाए, लेकिन एक बांग्लादेशी मजदूर $100 महीने का कमाता है। दौलत बांटी नहीं जाती, नचोड़ ली जाती है टैक्स पॉलिसीज के जरिए, सस्ते मजदूरों के जरिए। तो इस सब का कसूरवार कौन है? मुल्क की सतह पर करप्ट अशराफिया, सियासतदान जो अमीरों को सब्सिडी देते हैं और गरीब की तालीम पर कट लगाते हैं, वो बैंक जो सूद पर सूद लेते हैं, और वो जागीरदार जो जमीनें हड़प लेते हैं। आलमी सतह पर IMF, वर्ल्ड बैंक, डॉलर की इजारादारी, कर्जों की शर्तें, ये सब गुर्बत के वो पीछे वाले हाथ हैं जो इसको बढ़ाने में मदद करते हैं। 1980 की दहाई में अफ्रीका की मईशतें आलमी इदारों ने तबाह की। इंडोनेशिया की गुर्बत IMF बेल आउट के बाद बढ़ गई। यूनान का एक पूरा नस्ल गुर्बत में झोंक दिया गया। अब बात आती है धोखे पर। हुकूमतें तरक्की के झूठे इशारे दिखाती है, GDP को बड़ा चला के दिखाती है। स्टॉक मार्केट ऊपर गया, गैर मुल्की सरमाया आ गया, लेकिन सवाल यह है कि अवाम को क्या मिला? रोजगार मिला? इलाज मिला? रहाइश मिली? नहीं। 2022 में भारत की GDP 7% बढ़ी, लेकिन 23 करोड़ लोग 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। पाकिस्तान में हर साल स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाता है, लेकिन देही इलाके भूखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि GDP जंगी अखराजात से भी बढ़ सकती है, मेगा प्रोजेक्ट से भी, और उनका फायदा अवाम को नहीं, अशराफिया को मिलता है। अब असल सवाल, हुकूमत अवाम को कंट्रोल करती है, लेकिन हुकूमत को कौन कंट्रोल करता है? तो इसका जवाब है, इंतखाबी फंडिंग कौन करता है? मल्टीनेशनल कंपनियां, आलमी मालियाती इदारे। पॉलिसी कौन लिखता है? थिंक टैंक्स, NGOs, कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स। मिसाल के तौर पे अमेरिका में 1% लोग 70% इलेक्शन फंड देते हैं। अफ्रीका पार्लियामेंट में नहीं,
कॉरपोरेट दफ्तरों में बैठा है, G7 इजलासों में बैठा है और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बैठा है। गुर्बत खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर खत्म हो गई तो ताकत का तवाजुन टूट जाएगी, और ये लोग ऐसा नहीं चाहते। जहां मेरिट, झूठ, मौके बिकते हैं और कानून सिर्फ ताकतवर के लिए होता है, वहां गुर्बत कभी भी खत्म ना हुई है और ना होगी।